मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना खतरनाक अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जिसके बाद भारत में खलबली मच चुकी है। भारतीय हुकूमत ने फौरन अमेरिका को हंगामी पैगाम भेजा कि पाकिस्तान को रोका जाए वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि चीन ने भी इस मौके पर अपनी फौजें बॉर्डर पर पहुंचा दी हैं और अपनी जंगी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी खबर पर बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक मामूली फौजी हरकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पैगाम है कि खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को वाज़े दिखा दिया है कि हम तैयार हैं और अगर किसी ने हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे, जबकि दुनिया भर की नजरें भी अब इस कशीदा सूरत हाल पर जमी हुई है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर पहलू की मुकम्मल समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है। यह सिर्फ एक आम मिसाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत का एक ऐसा शाहकार है जिसने दुश्मनों की नींदें हराम कर दी हैं। अब्दाली मिसाइल की खास बात यह है कि ये MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे एक ही वक्त में कई अलग अलग आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत देती है। यानी दुश्मन अगर एक तरफ से बच भी जाए तो दूसरी तरफ से जरूर पकड़ा जाएगा। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि दुश्मन की दिफाई दीवारों को चीरता हुआ यह चंद लम्हों में अपने हदफ तक पहुंच जाता है। दुश्मन के पास ना तो इसे देखने का वक्त होता है और ना ही रोकने का। रेडार सिस्टम्स अक्सर इसकी तेजी को कैच करने में नाकाम रहते हैं और यही चीज इसे और भी खौफनाक बना देती है। दोस्तों, अब्दाली की एक और खासियत यह है कि यह रिवायती और जौहरी दोनों किस्म के वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर कभी बड़ा हमला करना पड़े तो यह मिसाइल दुश्मन के सबसे बड़े फौजी और अहम अहदाफ को तबाह कर सकता है। भारत जैसे ममालिक के लिए यह मिसाइल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में दिल्ली, जयपुर और अमृतसर जैसे शहर आसानी से आ जाते हैं। यह मिसाइल न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर और फिजाई आदाफ पर भी कारी जरब लगा सकता है। पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी के तहत इस मिसाइल का मकसद जारियत नहीं बल्कि दिफा है, ताकि दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया जा सके कि अगर तुमने हमला किया तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, यह सिर्फ एक आम तजुर्बा नहीं था बल्कि भारत को एक वाज़े पैगाम था, क्योंकि हाल ही में भारत ने गंगा एक्सप्रेस वे के करीब बड़ी फौजी मशकें की थी। भारत ने अपने राफेल तैयारे और दीगर जदीद हथियारों की नुमाइश की और पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए अपनी ताकत दिखा दी। जब पाकिस्तान ने यह मिसाइल तजुर्बा किया तो भारत की नींदें उड़ गईं। भारतीय फौज ने रात गए तक मशकें जारी रखी ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि वो भी पाकिस्तान का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन असल खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। भारत ने फौरी तौर पर अमेरिका को शिकायत लगाई कि पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है और ये कि पाकिस्तान के मिसाइल दिल्ली तक मार कर सकते हैं, यानी कि भारत खतरे में है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक खास नजरिए पर काम कर रहे हैं, जिसे चाणक्य की हिकमत अमली कहा जाता है। यह हिकमत अमली कहती है कि अपने दुश्मन को सीधा हमला करने से पहले उसे थका दो, उसकी तवानाई खत्म कर दो और फिर पूरी ताकत से उसे शिकस्त दो। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को दबाव में डालकर थकाना चाहता है ताकि बाद में इस पर आसानी से काबू पाया जा सके। लेकिन यह सारा खेल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं रहा। दोस्तों, अब चीन भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। चीन ने हिमालय के इलाके में अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जिसका सीधा पैगाम भारत को है कि अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भी तैयार बैठे हैं। चीन के एक आम हुकूमती शख्स विक्टर गाओ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि चीन पाकिस्तान का दिफा करने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। अब मामला मजीद संजीदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका भारत को भरपूर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां आम बात यह है कि अमेरिका खुद अपनी फौज भारत में लाकर लड़ने के लिए नहीं आएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर दबाव डाले, चीन को उलझाए, लेकिन खुद मैदान में न उतरे। अगर कभी अमेरिका ने कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में फौजी अड्डा बनाने की कोशिश की तो ये खित्ते में बहुत बड़ी जंग छेड़ देगा, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका इस खित्ते में क्यों घुसना चाहता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था तो असल मकसद अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं था,
बल्कि चीन पर नजर रखना था। चीन ने कई बार कहा था कि अमेरिका की असल नजर हम पर है। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है तो वो नई जगह ढूंढ रहा है और भारत इसके लिए एक मुमकिन जगह बन रहा है। दोस्तों, भारत की आवाम का भी जंगी जुनून आसमान पर है। हालिया सर्वे के मुताबिक तकरीबन 76% भारतीय चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जाए, जबकि सिर्फ 24% लोग महदूद हमलों के हक में हैं। मोदी हुकूमत ने इतनी हाइप पैदा कर दी है कि अब इनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर हमला नहीं करते तो खुद भारत में मोदी की हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही होशियार कदम उठाया है। उन्होंने अपने मदारिस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि भारत का पहला हदफ मदारिस और मजहबी मकामात है। भारत अपनी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कहकर पेश करेगा, हालांकि हकीकत में इसका मकसद मासूम लोगों को निशाना बनाना है। उधर दूसरी तरफ चीन ने अपनी सरहदों पर फौजी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे सी पैक या गिलगित बल्तिस्तान को खतरा हुआ तो चीन सीधा मैदान में उतरेगा। चीन के लिए यह सिर्फ पाकिस्तान का दिफा नहीं, बल्कि अपने तिजारती और इलाकाई मुफादात का दिफा है। प्यारे साथियों, यहां पर एक और अहम पहलू यह है कि भारत चीन के साथ भी तिजारती दौड़ में है। जब अमेरिका ने चीन के साथ टैरिफ वार शुरू की तो चीन ने फौरन मुतबादिल मार्केटें ढूंढ ली और नुकसान से बच निकला। अब भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरे में ले, लेकिन चीन ने साफ पैगाम दे दिया है कि ऐसा हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। और इस सारे मंजरनामे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या जनूबी एशिया वाकई एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत, चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकती है? आज दुनिया की नजरें इसी खित्ते पर जमी हुई हैं, क्योंकि यहां की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को आग लगा सकती है। पाकिस्तान ने आलमी इदारों और बैनुल अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया है कि अगर भारत ने किसी किस्म की जारियत की तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी है। चाहे इक्तिसादी दबाव हो, IMF की शरायत हो या आलमी पाबंदियां, पाकिस्तान जानता है कि मैदान में असल ताकत फौज और अवाम की हिम्मत पर होती है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में हालात और भी तेज हो सकते हैं। हमें होशियार रहने की जरूरत है, अपनी मुल्की खुद मुख्तारी का दिफा करने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर यह समझने की जरूरत है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। क्या आप समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जंग की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये कशीदगी बढ़ती जाएगी? हमें आपकी आरा का इंतजार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।